हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप सभी के सामने आपके ही इंग्लिश बुक के एक चैप्टर के साथ आ चुका हूं। आपका जो इंग्लिश बुक है, 12th क्लास का इंग्लिश बुक जो है उसका नाम है रेनबो पार्ट 2। और आज हम लोग इस बुक का लेसन 7 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न, जो कि रेनबो पार्ट 2 बुक लेसन 7 का चैप्टर है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर लिखा गया है जर्मेन ग्रीर के द्वारा, है ना। किनके द्वारा? तो जर्मेन ग्रीर के द्वारा ये लिखा गया है। इस चैप्टर में हम लोग पहले जर्मेन ग्रीर से रिलेटेड सारा डिटेल्स पढ़ेंगे, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आए हुए हार्ड वर्ड्स, जिसे आप वर्ड मीनिंग कहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश प्लस हिंदी पढ़ेंगे, जैसा मैं सभी चैप्टर्स में करता रहा हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश प्लस हिंदी, और इनका हम डिटेल्स पढ़ेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मार्क्स आपको तैयार वो करते चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में इंट्रोडक्शन से भी पूछा जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, प्रोफेशन क्या था, ये सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। प्लस आपके स्पेलिंग टेस्ट भी लिए जाते हैं, स्पेलिंग टेस्ट से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जर्मेन ग्रीर के इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो सबसे पहले अगर इनके डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए, तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 1939। 29 जनवरी 1939 इनका बर्थ हुआ है। बर्थ प्लेस है इनका मेलबॉर्न। मेलबॉर्न में इनका जन्म हुआ था। मेलबॉर्न कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था, मेलबॉर्न। डेट ऑफ डेथ और डेथ प्लेस इनका नहीं है, क्योंकि ये अभी तक जीवित हैं और अभी तक ये लिख रहे हैं। लेखिका हैं, ये बहुत ही फेमस लेखिका हैं, राइटर हैं, तो अभी भी ये लेख लिखते हैं। इनका नेशनलिटी की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिए हैं और ऑस्ट्रेलियन ही हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं। प्रोफेशन, इनका कार्य क्या है? तो ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, है ना। यह एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो इन्होंने लिखा है और वो बहुत सारे फेमस बुक्स रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इनका बुक जो है फेमस हुआ है। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द फीमेल यूनक। द फीमेल यूनक, ये जो द फीमेल यूनक बुक है, ये बहुत ही फेमस हुआ था पूरे दुनिया भर में, वर्ल्ड फेमस बुक है। यह एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर हैं और यह जो भी लेख लिखती थी या लिखती हैं, वो स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड लेख ज़्यादा ये लिखती हैं। यह प्रेजेंट चैप्टर जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है बाबू? तो ए चाइल्ड इज बोर्न। ये जो चैप्टर है, इसमें यह चाइल्ड और पेरेंट्स के रिलेशनशिप की चर्चा करती हैं, आपके वेस्ट कल्चर में और ईस्ट कल्चर में। ईस्ट मीन्स एशिया और वेस्ट मीन्स आपका जो यूरोप हो गया। इन दोनों कल्चर में पेरेंट्स और चिल्ड्रेन का क्या रिलेशनशिप है, किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, उसकी चर्चा इस चैप्टर में हुई है। ये चैप्टर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। अभी मैं इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आए हैं बीच में, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी के साथ मेरे साथ लिखते चले जाइएगा और मेरे साथ याद भी करते चले जाइए। इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। आइए हम लोग इसका हार्ड वर्ड्स करते हैं। पेज नंबर 65 में
काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उसमें से जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं उसको मैं कराता चला जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला शब्द आपके लिए है साइकिक। साइकिक, इसको पढ़ते हैं साइकिक। आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता चला जाएगा अगर आप साथ में मेरा ये वीडियो देखते हैं, तो आपके प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाएगा और सारे शब्द को आप अच्छे से प्रोनाउंस भी करना सीख जाएंगे। तो इसको साइकिक पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? साइकिक। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश होता है मेंटल। इंग्लिश टू इंग्लिश मेंटल, और इसका हिंदी हम लोग बोलेंगे मानसिक। पहला है साइकिक, जिसका इंग्लिश टू इंग्लिश होगा मेंटल और हिंदी होगा मानसिक। सेकंड में आते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल, क्या पढ़ते हैं इसको? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का इंग्लिश टू इंग्लिश यहां होगा पॉसिबल। पॉसिबल। हालांकि पोटेंशियल का दूसरा अर्थ कैपेसिटी भी होता है, लेकिन यहां जो आपका चैप्टर में यूज किया गया है वो है पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स क्या हो जाना है? संभावना, है ना। पॉसिबल मीन्स संभावना। हालांकि इसका दूसरा हिंदी सामर्थ्य भी होता है ना। पोटेंशियल, पॉसिबल, संभावना या सामर्थ्य भी हम इसे कह सकते हैं। तीसरा जो आपका है वो है कैटास्ट्रॉफ, जिसको मैंने पिछले चैप्टर में बताया है। कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ का इंग्लिश टू इंग्लिश होता है डिजास्टर और हिंदी होता है प्रलय। ये पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। आगे आते हैं रिचुअल। रिचुअल, रिचुअल का इंग्लिश टू इंग्लिश होगा कस्टम। कस्टम या राइट, RIT, राइट। कस्टम या RIT, राइट, है ना। इसका हिंदी होता है रिवाज। रिवाज या रीति भी बोल सकते हैं, है ना। रिवाज या रीति रिवाज, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस, प्रोहिबिशंस है तो यहाँ पे प्रोहिबिशन हम लोग लिखते हैं। प्रोहिबिशन का इंग्लिश टू इंग्लिश हो सकता है आपका बैन। बैन, है ना। प्रोहिबिशन मीन्स होता है निषेध या मना करना या मनाही। निषेध या मनाही। प्रोहिबिशन मीन्स होता है निषेध या मनाही। इंग्लिश टू इंग्लिश बैन होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए 5 में। 5 में है एंजाइटी। एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स होता है इंग्लिश टू इंग्लिश वरी, है ना। इसका उच्चारण है एंजाइटी। बोलिए क्या होता है? एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स वरी। वरी मीन्स चिंता करना, चिंता या चिंता करना। कुछ लोग एनएक्सिटी कर देते हैं, बोल देते हैं, तो इसका परफेक्ट उच्चारण जो है वो है एंजाइटी। ओके। नेक्स्ट में आइए 6 में। रेमनांस। रेमनांस, रेमनांस मीन्स इंग्लिश टू इंग्लिश होगा रिमेन्स। बोलिए रेमनांस का इंग्लिश टू इंग्लिश क्या होगा? रिमेन्स। रिमेन्स मीन्स बचा हुआ, बचा हुआ, या इसे बोलते हैं अवशेष, है ना। रेमनांस मीन्स अवशेष भी होता है। ओके। नेक्स्ट 7 में आइए। 7 में आपका है प्रीनेटल। प्रीनेटल, प्रीनेटल मीन्स होता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ, प्रीनेटल। प्रीनेटल मीन्स बिफोर बर्थ, है ना। इसका उच्चारण क्या करेंगे? प्रीनेटल। प्रीनेटल इंग्लिश टू इंग्लिश बिफोर बर्थ मीन्स जन्म पूर्व। जन्म पूर्व मीन्स जन्म से पूर्व, जन्म से पहले। ओके। आइए नेक्स्ट में 8। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी,
एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस मीन्स मानव विज्ञान, मानव विज्ञान है ना। एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस मीन्स मानव विज्ञान। आइए नेक्स्ट 9 में आते हैं। नेक्स्ट में आपका है मोड्स। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश होगा कन्वेंशन। कन्वेंशंस मीन्स लोकाचार, लोकाचार या रीति भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आइए नंबर 10 में। 10 में है आउटरेजियस। आउटरेजियस है ना। आउटरेजियस, आउटरेजियस मीन्स होता है शॉकिंग। इंग्लिश टू इंग्लिश होगा शॉकिंग। शॉकिंग मीन्स चौंका देने वाला, चौंका देने वाला। चौंका देने वाला कोई एक्ट या कोई काम वैसा जो कि आपको शॉकिंग कर दिया है, उसी को कहेंगे आउटरेजियस। ओके, नेक्स्ट आते हैं 11। 11 में है इनोर्मस। इनोर्मस है ना। 11 में क्या है? इनोर्मस। इनोर्मस मीन्स होता है ह्यूज। इंग्लिश टू इंग्लिश ह्यूज। ह्यूज मीन्स विशाल, मीन्स बहुत बड़ा। ह्यूज मीन्स विशाल, मीन्स बहुत बड़ा। ऐसे विशाल मेरा एक स्टूडेंट भी है, तो ऐसा नहीं कि वो विशाल, ठीक है, ये बहुत बड़ा वाला विशाल। एक और लिखते हैं 12 में। 12 में आपका लिख रहे हैं मिराक्यूलस। मिराक्यूलस। मिराक्यूलस मीन्स होगा लाइक अ मिराकल। लाइक अ मिराकल मीन्स चमत्कार पूर्ण। चमत्कार पूर्ण, ठीक है। मिराक्यूलस, लाइक अ मिराकल, इसका हिंदी होगा चमत्कार पूर्ण। इसको एक बार देखिए, मैं रिवीजन करवा देता हूँ, मेरे साथ रिवाइज कीजिए तो सभी लोग। चलिए, पहला क्या है पढ़िए तो। पहला है साइकिक, इसको हम साइकिक पढ़ेंगे। साइकिक का इंग्लिश टू इंग्लिश मेंटल, हिंदी मानसिक। फिर है पोटेंशियल, इंग्लिश टू इंग्लिश पॉसिबल, हिंदी संभावना या सामर्थ्य। रिचुअल, रिचुअल का इंग्लिश टू इंग्लिश कस्टम, इसका हिंदी रिवाज या रीति। फिर है प्रोहिबिशन, इंग्लिश टू इंग्लिश बैन, हिंदी निषेध या मनाही। 5 में है एंजाइटी। एंजाइटी का इंग्लिश टू इंग्लिश वरी, हिंदी चिंता। इसके बाद है रेमनांट्स। रेमनांट्स मीन्स होता है इंग्लिश टू इंग्लिश रिमेन्स और हिंदी बचा हुआ या अवशेष। फिर है प्री नेटल। प्री नेटल का इंग्लिश टू इंग्लिश बिफोर बर्थ, हिंदी जन्म पूर्व। फिर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का इंग्लिश टू इंग्लिश द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, हिंदी मानव विज्ञान। फिर है मोर्स। मोर्स का इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वेंशंस, हिंदी लोकाचार और रीति। फिर है आउटरेजियस, जिसका इंग्लिश टू इंग्लिश होता है शॉकिंग, हिंदी चौंका देने वाला। नेक्स्ट है इनॉर्मस, जिसकी इंग्लिश टू इंग्लिश होगी यूज और हिंदी होगा विशाल। फिर आपका मिराक्यूलस। मिराक्यूलस की इंग्लिश टू इंग्लिश होगा लाइक अ मिराकल, हिंदी होगा चमत्कार पूर्ण, है ना। इस प्रकार से देखिए, मैंने आपको चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन भी दिया, साथ में इसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आए हैं उसको भी मैंने कंप्लीट करवाया है और बढ़िया से प्रैक्टिस करवा दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ओके। तो आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है, सेल्फ स्टडी कीजिए। और इस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर माय ऑल स्टूडेंट्स।